आज रशिया के कजान शहर में प्रधानमंत्री मोदी और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय मुलाकात हुई और इस मुलाकात की सबसे ज्यादा चर्चा असल में पश्चिमी देशों में हो रही है। पश्चिमी देशों के नेता रशिया को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। उन्होंने रशिया का बहिष्कार किया हुआ है। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रशिया को अलग थलग करने के लिए 10, 50 या 100 नहीं बल्कि 20,000 से ज्यादा प्रतिबंध रशिया पर लगाए हुए हैं और उन्होंने यह सोचा था कि इन प्रतिबंधों से राष्ट्रपति पुतिन और रशिया पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ जाएंगे और रशिया की जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज रशिया के कजान शहर में ब्रिक्स देशों का वार्षिक समिट हो रहा है और पश्चिमी देशों के नेता शायद दूर बैठकर टीवी पर या सोशल मीडिया पर इस समिट की लाइव कवरेज देख रहे होंगे और इन देशों की नजर इस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जरूर होगी। आप सब अक्सर यह बात सुनते होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी भारत की राजनीति के सबसे माहिर खिलाड़ी हैं, लेकिन इन तस्वीरों से आप यह भी समझ पाएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी प्रधानमंत्री मोदी का वही जलवा कायम है जो कि भारत की राजनीति में है। आज जब प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई तब दोनों नेताओं ने बहुत ही गर्मजोशी से एक दूसरे का स्वागत किया और राष्ट्रपति पुतिन ने मुलाकात के दौरान यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनका अब एक ऐसा रिश्ता बन गया है कि अब उन्हें ऐसा महसूस होता है कि मोदी को उनसे संवाद करने के लिए किसी भाषा के अनुवाद की आवश्यकता नहीं है। इन दोनों देशों को अब किसी ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं है। हमारे रिश्ते इतने मजबूत हैं कि मुझे लगा कि आप बिना अनुवाद के मुझे समझ जाएंगे। हमारे संबंध ऐसे हैं कि आपको अनुवाद की जरूरत नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी, у нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете. हमारे इतने रिश्ते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि आपको कोई अनुवाद नहीं चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी इस साल जुलाई के महीने में रशिया गए थे, जहां राष्ट्रपति पुतिन के साथ उनकी इस तस्वीर की बड़ी चर्चा हुई थी और लोगों ने कहा था कि मोदी और पुतिन किस बात पर हंस रहे हैं, सब लोग ये जानना चाहते थे और उन्हें बिना ट्रांसलेटर के राष्ट्रपति पुतिन की बात असल में कैसे समझ में आई, तब लोग यही चर्चा कर रहे थे। क्योंकि इस तस्वीर में आप दोनों को बिल्कुल अकेले दिख रहे हैं, इनके साथ कोई ट्रांसलेटर नहीं है। राष्ट्रपति पुतिन सिर्फ रशिया की भाषा में बात करते हैं और ये दोनों नेता लगातार कुछ बात करते हुए जा रहे हैं और बातचीत हो रही है और उसमें प्रधानमंत्री मोदी हंस भी रहे हैं। लेकिन आज राष्ट्रपति पुतिन ने स्वयं ही कह दिया कि उनका प्रधानमंत्री मोदी के साथ ऐसा रिश्ता बन गया है जिसमें दोनों नेताओं को एक दूसरे की बात समझने के लिए अब भाषा के अनुवाद की आवश्यकता नहीं है और ये एक बहुत बड़ी बात है। अंतर्राष्ट्रीय दोस्ती में केमिस्ट्री बड़ी आवश्यक होती है और इन दोनों नेताओं के बीच अगर आप इस केमिस्ट्री को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यह दोस्ती असल में दिल की दोस्ती है। इस दोस्ती को आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि जहां राष्ट्रपति पुतिन प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा करते हैं और उन्हें अपना मित्र बताते हैं, वहीं प्रधानमंत्री मोदी भी उनसे खुलकर यह बात कहते हैं कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध सिर्फ बातचीत से ही रुक सकता है, यह विवाद सिर्फ बातचीत से ही हल हो सकता है और भारत इस संघर्ष के समाधान में हर मदद करने के लिए तैयार है। आप जरा सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी के अलावा दुनिया में कोई और ऐसा नेता शायद ही होगा जो राष्ट्रपति पुतिन के सामने बैठकर उन्हें युद्ध रोकने के लिए कह दे और राष्ट्रपति पुतिन भी इससे सहमत हो जाए। मुझे याद है हम जुलाई में मिले थे और कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। हमने कई बार फोन पर भी बात की। कजान में आने का निमंत्रण स्वीकार करने के लिए आपको शुक्रिया। हमारी अगली बैठक 12 दिसंबर को नई दिल्ली में होने वाली है। हमारी परियोजनाएं लगातार विकसित हो रही हैं। आपने कजान में भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने का निर्णय लिया है, हम स्वागत करते हैं। एक्सेलेंसी, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है
कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। जिस ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी रशिया गए हैं, वो ब्रिक्स संगठन कुल 5 देशों को मिलाकर बना है। और इसमें कौन कौन है जरा देखिए। इसमें ब्राजील, रशिया, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका शामिल हैं। और इस बार इस संगठन में 5 और देश आधिकारिक रूप से शामिल होने वाले हैं, जिनमें इजिप्ट है, इथोपिया है, ईरान, सऊदी अरब और यूएई का नाम भी इसमें है। वर्ष 2006 में यह संगठन इसलिए बना था क्योंकि इससे पहले तक दुनिया में जितने भी ऐसे संगठन थे, उनमें अमेरिका और यूरोप के देशों का बड़ा प्रभाव था। यानी ये सब संगठन पश्चिमी देशों के प्रभाव वाले थे और इसकी वजह से रशिया और अफ्रीका के देशों को ज्यादा महत्व नहीं मिलता था। लेकिन इसके बाद भारत और चीन की पहल पर ब्रिक्स की स्थापना हुई और अब रशिया में ब्रिक्स का 16वां वार्षिक सम्मेलन होने वाला है। आज प्रधानमंत्री मोदी के कजान पहुंचने पर उनका जबरदस्त स्वागत हुआ और इस दौरान उनके स्वागत में रशिया की कलाकारों ने भी भारतीय वेशभूषा में एक शानदार प्रस्तुति दी। अब आप देखिए इस वीडियो के जरिए प्रधानमंत्री मोदी का पूरा स्वागत। आकाश गूंजे पूछे जहान सारा काज़ान में मोदी। भारत माता की इस बार का ब्रिक्स सम्मेलन रशिया के कजान शहर में हो रहा है, जो रशिया के एक गणराज्य की राजधानी है और इस गणराज्य का नाम है तातारस्तान। गणराज्य को अंग्रेजी में
रिपब्लिक कहते हैं, जिसका मतलब ऐसे देश या क्षेत्र से होता है जो स्वतंत्र होता है। और रशिया में अभी कुल मिलाकर 22 गणराज्य हैं जो रशिया फेडरेशन का हिस्सा हैं, और इन देशों के लोगों ने खुद रशिया के साथ रहने का फैसला किया है, और इनमें तातारस्तान गणराज्य भी एक है। इसके अलावा तातारस्तान एक मुस्लिम बहुल गणराज्य है जहां 54% आबादी मुसलमानों की है और 40% आबादी रशिया के ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस की है। तातारस्तान एक देश होते हुए भी रशियन फेडरेशन के अधीन है, लेकिन इसके बावजूद यहां इसका कोई विरोध नहीं होता और इस गणराज्य के लोगों को दुनिया के बाकी मुसलमानों से काफी अलग माना जाता है, और यहां के राष्ट्रपति भी रशिया के राष्ट्रपति से अलग हैं। आज भी कजान शहर पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत इस गणराज्य के राष्ट्रपति रुस्तम मिनीखनोव ने स्वयं आकर किया, और इस शहर की खास बात यह है कि यहां आने वाले मेहमानों का स्वागत मुंह मीठा कराने से होता है, और मेहमानों को प्रमुख तौर पर वहां की 2 स्थानीय मिठाइयां खिलाई जाती हैं। इनमें एक ब्रेड केक होता है और दूसरी मिठाई को कहते हैं चकचक। तो चकचक का मतलब उन लड्डुओं से है जो सूर्य को परिभाषित करते हैं, और इन लड्डुओं को वहां की राष्ट्रीय मिठाई भी माना जाता है। और आज भी जब प्रधानमंत्री मोदी को कजान शहर पहुंचने के बाद हवाई अड्डे पर ही ये ब्रेड केक और लड्डू खाने के लिए ऑफर किए गए, उनका स्वागत हुआ इन मिठाइयों के साथ, तो उन्होंने चकचक को चखा नहीं बल्कि सिर्फ इसे स्पर्श करके स्वीकार तो कर लिया, लेकिन इन मिठाइयों को उन्होंने खाया नहीं। तो यहां आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी आए, उनका स्वागत हुआ स्थानीय मिठाई से। अब दूसरी तस्वीर देखिए, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जब यहां पहुंचे तो इसी ब्रेड केक और इन्हीं लड्डुओं को उन्हें भी ऑफर किया गया, और उन्होंने बड़े शौक से इन्हें खाया और चकचक को उन्होंने चखा भी। तो आज की रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दोनों एक ही शहर में मौजूद हैं, और इन दोनों के बीच कल द्विपक्षीय बैठक होने की संभावना है। और यह बैठक भी ऐसे समय में होगी जब लद्दाख में LAC पर भारत और चीन के बीच पिछले 4 वर्षों से चल रहा विवाद अब सुलझ गया है। दोनों देशों के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता सीमा विवाद को लेकर हो चुका है, और अब सारी दुनिया की नजरें इन दोनों नेताओं पर लगी हैं, और लोग ये देखना चाहते हैं कि क्या कल दोनों नेताओं के बीच औपचारिक बैठक होगी या नहीं होगी, और दोनों जब मिलेंगे ये नेता, जब इनका हैंडशेक होगा, तब वो केमिस्ट्री कैसी होगी। पिछले साल जब ब्रिक्स देशों का सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, तब प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक दूसरे से हाथ तो जरूर मिलाया था, लेकिन उनके बीच कोई औपचारिक या द्विपक्षीय मुलाकात नहीं हुई थी। और इससे पहले जब वर्ष 2022 में इंडोनेशिया के बाली में G20 की बैठक हो रही थी, तब भी प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच औपचारिक रूप से कोई द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई थी। हालांकि दोनों ने थोड़ी देर के लिए एक दूसरे से रुककर शायद कुछ मिनट बात जरूर की थी, लेकिन फिर इसके 8 महीने के बाद दोनों देशों ने यह बात मानी कि बाली में दोनों नेताओं के बीच कुछ मुद्दों पर
बातचीत हुई थी जिसमें सीमा विवाद का मुद्दा अहम था और हो सकता है कि इस बार भी इन दोनों नेताओं के बीच ब्रिक्स समिट के दौरान इस पर कोई बात हो, क्योंकि अब यह मुद्दा सुलझ चुका है। और अब से कुछ देर पहले राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने राष्ट्रपति पुतिन के साथ एक द्विपक्षीय बैठक की है, यानी चीन और रशिया के बीच एक औपचारिक द्विपक्षीय बैठक हुई है और ऐसा माना जा रहा है कि LAC पर सीमा विवाद को सुलझाने में राष्ट्रपति पुतिन ने ही भारत और चीन के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। उन्होंने ये मध्यस्थता में एक अहम भूमिका निभाई हो सकती है, इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है ये कि चीन और रशिया के बीच इस समय द्विपक्षीय बैठक चल रही है और भारत और चीन के बीच ये जो इतना बड़ा समझौता हुआ है 4 साल के बाद, हो सकता है कि इसमें रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी कोई अहम भूमिका निभाई हो। और इस बार ईरान भी औपचारिक रूप से ब्रिक्स देशों का हिस्सा बन जाएगा। और अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की है और रशिया और चीन की तरह पश्चिमी देश ईरान को भी बिल्कुल पसंद नहीं करते और उसे अपना दुश्मन मानते हैं। इसलिए यह मुलाकात और यह समिट पश्चिमी देशों को बहुत अखर रहा होगा। ब्रिक्स को एक ऐसा संगठन माना जाता है जो G7 यानी ग्रुप 7 देशों का मुकाबला कर सके, और ग्रुप 7 का मतलब है वो देश जिनमें अमेरिका, यूरोप और जापान जैसे देश इस संगठन में आते हैं। और ये देश रशिया, चीन और ईरान को बिल्कुल पसंद नहीं करते और यही भारत की कूटनीति का सबसे ज्यादा प्रभाव दिखाई देता है। भारत को G7 देश अतिथि देश के रूप में आमंत्रित करते हैं और भारत क्वाड देशों का भी हिस्सा है। और दूसरी तरफ ब्रिक्स देशों में भी भारत की भूमिका सबसे मजबूत देशों में है और इनमें भी उम्र के मामले में प्रधानमंत्री मोदी सबसे बड़े नेता हैं। प्रधानमंत्री मोदी 74 वर्ष के हैं, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 72 साल के हैं, राष्ट्रपति शी जिनपिंग 71 साल के हैं और ये तीनों ही नेता पिछले कई वर्षों से अपने अपने देशों का लगातार नेतृत्व कर रहे हैं। इनमें नरेंद्र मोदी वर्ष 2014 से भारत के प्रधानमंत्री हैं, यानी 10 साल हो चुके हैं। व्लादिमीर पुतिन वर्ष 2012 से रशिया के राष्ट्रपति हैं, इससे पहले वो रशिया के प्रधानमंत्री थे। और शी जिनपिंग वर्ष 2013 से ही चीन के राष्ट्रपति हैं। यानी अगर आप कंटिन्यूटी के हिसाब से देखें तो ये तीनों सबसे अनुभवी नेता हैं, न सिर्फ अपने देश के बल्कि पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो सबसे अनुभवी नेताओं में हैं और सबसे ज्यादा वर्षों तक शासन करने वाले नेताओं में ये तीनों लोग अब गिने जाते हैं। इस समय ब्रिक्स के 10 देशों में दुनिया की 45% आबादी रहती है और दुनिया की कुल अर्थव्यवस्था में इन 10 देशों की हिस्सेदारी लगभग 35% है और दुनिया में होने वाले कुल व्यापार में इन देशों का हिस्सा 20% से ज्यादा है। और इनमें भी अर्थव्यवस्था के मामले में इस समय भारत की स्थिति सबसे ज्यादा मजबूत है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF का नया अनुमान आया है इस साल का और 2024 का जो उनका अनुमान है, जो कि आज ही उन्होंने रिलीज किया है, उसके तहत भारत की GDP विकास दर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रहने की संभावना है और भारत का जो GDP ग्रोथ रेट होगा वो 7% होगा, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, ये IMF के डेटा के मुताबिक। भारत के बाद चीन का GDP विकास दर 4.8% रह सकता है, अमेरिका का GDP विकास दर 2.8%, ब्रिटेन का 1.1%, कनाडा का 1.3%, जापान 0.3%, जर्मनी का 0%, फ्रांस का 1.1%, इटली का 0.7% और रशिया का 3.6% और पाकिस्तान का GDP विकास दर 2.4% रह सकता है। जबकि भारत का GDP विकास दर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 7% रहने का अनुमान है और इससे आप समझ सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था ने कैसे इस समय पूरी दुनिया को हैरान करके रखा हुआ है।